चैप्टर 16 डेफिनेट इंटीग्रल जिसकी एक्सरसाइज 16 बी डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपन डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। तो सेकंड का जो फर्स्ट है उसको लेट करके मैंने आई पुट कर दिया 0 to π/2 cos x अपॉन में 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स है। तो ये क्वेश्चन और इसका जो सेकंड वो सेम है। आपको क्या करना है, इसको पुट करना है, क्योंकि साइन को आप पुट करोगे ना तो ऊपर वाला dt में चला जाएगा। तो पुट साइन एक्स को यदि मैं t पुट कर दूं तो इसका डिफरेंशिएट कितना, कोस एक्स का कितना dx, t का कितना dt। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो 1 अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर, किस में या dt में, ये लीजिए। लिमिट को भी देख लीजिए। लिमिट यदि मैं x की वैल्यू 0 पुट करूं तो 0 यहां पे पुट कर दो, t की वैल्यू कितनी आ गई 0, और x की वैल्यू में π/2 पुट करूं तो t की वैल्यू कितनी आएगी 1, साइन π/2 कितना 1, तो 0 to 1। i इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, किसका tan इनवर्स का, तो ये आ जाएगा आपका tan इनवर्स t। लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दीजिए। तो अपर लिमिट 1 है माइनस लोअर लिमिट 0 है, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी π/4 और इसकी वैल्यू कितनी 0, तो ये आंसर आ जाएगा π/4। ठीक है, करते हैं डिस्कस सेकंड। सेकंड में भी आप लेट करके आई तो पुट कर ही दीजिए, सबको ही करना है। ये है 0 to π/2 साइन एक्स अपॉन में, जस्ट इसी का रेसिप्रोकली मान लीजिए, साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स इंटू में dx। ठीक है, क्या करना है, इस कोस को टी पुट करना है। तो कोस को यदि मैं टी पुट करूं, पुट कोस एक्स को यदि मैं टी पुट करूं तो इसका डिफरेंशिएट माइनस साइन एक्स का dx, t का dt। तो साइन एक्स dx इक्वल टू माइनस ऑफ dt। लिमिट भी पुट कर दीजिए आप कि वैन x इक्वल टू लोअर लिमिट 0 है तो t की वैल्यू कितनी आएगी, कोस 0 कितना, कोस 0 1। यदि x की वैल्यू π/2 है तो t की वैल्यू कोस π/2 कितना 0। ठीक है, तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 to 0 1 अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये साइन एक्स इंटू डी एक्स किस में गया माइनस, ये माइनस इधर, तो ये dt, ये माइनस लगा दो। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन किया ही है अपने, तो माइनस ऑफ tan इनवर्स t, tan इनवर्स t, और लिमिट 1 to 0, i इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स 1, ये लिख सकते हैं। इसी को लिख सकते हैं i इक्वल टू माइनस इसकी वैल्यू 0 और tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4, माइनस को आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस i की वैल्यू π/4 आ जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। ठीक है, इसका थर्ड डिस्कस करते हैं। तो थर्ड में भी लेट करके आई तो पुट कर दीजिए आप। i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/3 सेक x इंटू में tan x अपॉन में 1 प्लस सेक स्क्वायर x इंटू में dx। अब देखो, आप सेक एक्स को यदि टी पुट कर दोगे ना तो सेक एक्स का डिफरेंशिएट ऊपर है, तो मैं सेक एक्स को टी पुट कर रहा हूं यहाँ पे। पुट सेक एक्स को यदि मैं टी पुट कर दूं तो इसी का डिफरेंशिएट ऊपर है,
तो इसका डिफरेंशिएट कितना आएगा, सेक एक्स इंटू में टेन एक्स, एक्स का डी एक्स, टी का डी टी। लिमिट भी चेंज कर दीजिए कि वैन एक्स इक्वल टू 0 हो तो सेक 0 की वैल्यू कितनी 1, सेक 0 की वैल्यू कितनी 1, तो टी की वैल्यू 1 आ जाएगी। और x की वैल्यू मैं π/3 पुट करूं तो t की वैल्यू सेक π/3 यानी कोस π/3, कोस π/3 की वैल्यू कितनी 1/2, कोस π/3 की वैल्यू कितनी 1/2, 1/2 का आप रेसिप्रोकल कर दीजिए तो कितना आएगा 2। तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 1 अपॉन में, ये पूरा किस में गया dt में, और ये 1 अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू में dt। I इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर कितना टेन इनवर्स टी, और लिमिट है 1 to 2। इसी को लिख सकते हैं अपन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो टेन इनवर्स 2 माइनस टेन इनवर्स 1, टेन इनवर्स 2 की वैल्यू चेक करता हूँ मैं किस फॉर्म में आंसर अभी, इसी फॉर्म में है। देखो ये तो सेम ही रख लो क्योंकि इसकी कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं होती है। और टेन इनवर्स 1 की वैल्यू आप जानते ही हो π/4 पुट करते आए हैं अपन, ये आपका इसका आंसर, ठीक है। इसी तरह आप देखिए फोर्थ वाला, उसमें भी लेट करके आप I पुट कर दीजिए। I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू कोस एक्स 0 to π/2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू में dx। ये क्यों किया है, क्योंकि साइन की पावर 4x गिवन है आपको, साइन x की पावर कितनी है 4x, उसको मैं ये लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि इसके अंदर आप पुट करोगे ना साइन स्क्वायर एक्स को यदि टी, तो इसी का डिफरेंशिएट ऊपर पड़ा है, तो 2 इंटू पावर का करें तो पावर पहले पावर में से एक कम, तो 2 इंटू साइन एक्स। अब साइन एक्स का कर दो कितना कोस एक्स, और एक्स का कर दो डी एक्स, टी का कर दो डी टी। तो साइन एक्स इंटू में कोस एक्स इंटू में डी एक्स, 2 इधर आएगा तो 1/2। लिमिट को भी देख लीजिए, लिमिट को मैं पुट करूं तो लिमिट में क्या है लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितनी है 0, यानी x की वैल्यू 0 है तो साइन t की वैल्यू कितनी आएगी साइन स्क्वायर 0, और यदि x की वैल्यू π/2 है तो साइन π/2 की वैल्यू कितनी 1 का स्क्वायर कितना 1 ही आएगा। तो आपकी जो वैल्यू आएगी ना वो आएगी 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, ये तो 1/2 तो बाहर आ गया और dt इधर लगा देंगे, तो 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू में dt। अब इसका इंटीग्रेशन आप जानते ही हो कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का कितना टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स टी, तो टेन इनवर्स टी। लिमिट पुट कर दीजिए, तो लिमिट को पुट करें तो अपर लिमिट 0 to 1 है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट कितनी है टेन इनवर्स 1 है, तो टेन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी π/2, तो ये π/4 आ जाए, सॉरी π/4 आ जाएगा। टेन इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 और ये 0, तो 0 के साथ जो भी मल्टीप्लाई 0, यानी आंसर आ जाएगा इसका π/8। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट है, समझ गए होंगे। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट के बारे में। देखो भाई ये आपको नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको। ये जो टेन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी है I इक्वल टू 1/2, इसकी वैल्यू है π/4 और ये 0। टेन इनवर्स 1 की वैल्यू 5/4, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो π/8, ये आपका आंसर था, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो 5th पार्ट है वो देखिए। सबसे पहले वो काम तो करना ही है, लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, आपका जो 5th पार्ट है वो 0 to π/2,
0 to π/2 1 अपॉन में 4 sin स्क्वायर x प्लस 4 sin स्क्वायर x प्लस 4 sin स्क्वायर x प्लस 5 इंटू कोस स्क्वायर x इंटू में dx इंटू में dx। ठीक है, देखो ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है ना, 15G में स्क्वायर वाली जो प्रॉपर्टी उसके अंदर क्या करते थे वहां पे कि जो कोस स्क्वायर उसको कॉमन निकालेंगे तो साइन अपॉन कोस टेन के फॉर्म में बन जाएगा। तो आपको कॉमन निकालना है, तो 0 टू π/2 1 अपॉन में यहाँ से आप कोस स्क्वायर को कॉमन निकालो, तो ये तो 4 इंटू साइन अपॉन कोस कितना 10, स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा दीजिए, और प्लस में 5 इंटू में कितना dx, इसको ऊपर भेज दीजिए। तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/2, ये तो हो गया ऊपर जाते सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 4 इंटू 10x प्लस में 5 इंटू में dx। अब आप पुट कर दो, ठीक है ना, 0 टू π/2 है ना भाई, 0 टू π/2 है। पुट 10x को आप t पुट कर दीजिए, 10x को मैं t पुट करूं तो इसका डिफरेंशिएट सेक स्क्वायर एक्स, एक्स का dx, t का dt। तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो dt में गया तो 1 अपॉन में 4 इंटू टी स्क्वायर प्लस में कितना 5 इंटू में dt। लिमिट पुट कर दीजिए, लिमिट को मैं पुट करूं तो x की वैल्यू 0, तो tan 0 की वैल्यू कितनी 0, तो इसकी वैल्यू तो आ गई 0। x की वैल्यू π/2 पुट करूं तो tan π/2 की वैल्यू कितनी इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी, तो 0 टू इन्फिनिटी। I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ से जो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको यूनिटी बनाओ, तो 1/4 को कॉमन निकाल दो, तो 1 अपॉन में टी स्क्वायर प्लस 5 अपॉन में 4 इंटू में dt। एक लाइन और लिख रहा हूँ मैं यहाँ से कि I इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन में, इसको लिख सकता हूँ मैं √5 अपॉन में 2, इस पूरे का तो होल स्क्वायर और प्लस में कितना टी स्क्वायर इंटू में कितना dt। अब अपन फॉर्मेट जानते हैं किसका, tan इनवर्स, यानी किसका जानते हैं 1 अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का क्या फॉर्मेट है, 1 अपॉन a इंटू में tan इनवर्स x अपॉन में a, वो फॉर्मेट यहाँ पे मैं अप्लाई करूँ तो I इक्वल टू 1/4 तो आपका सेम ही है, उस फॉर्मेट को अप्लाई करो 1 अपॉन a, तो 1 अपॉन में √5 अपॉन में a की वैल्यू कितनी है √5 अपॉन में 2 इंटू में tan इनवर्स t अपॉन में a की वैल्यू √5 अपॉन में 2 और लिमिट कितनी है 0 टू इन्फिनिटी। तो I इक्वल टू, इसे काट दो, ये कितना 2, तो 1 अपॉन में 2√5, ये तो बाहर ही रहने दो, और इसको लिख सकता हूँ मैं tan इनवर्स, ऊपर जाएगा तो 2t अपॉन में √5 और लिमिट कितनी है 0 टू इन्फिनिटी। तो I इक्वल टू 1 अपॉन में 2√5 इंटू में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस, क्योंकि इन्फिनिटी साथ जो भी मल्टीप्लाई जो भी डिवाइड इन्फिनिटी आएगा, और ये tan इनवर्स 0, इसी की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन में 2√5 इंटू में tan इन्फिनिटी की वैल्यू π/2, इसकी वैल्यू 0, इसी को लिख सकता हूँ मैं पाई अपॉन में 4√5, ये आपका आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, करते हैं डिस्कस इसका 6th पार्ट। तो लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सिक्स्थ आपका 0 टू π/2 tan इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। ऐसा भी क्वेश्चन अपन पढ़ के आए हैं। tan इनवर्स x को आप t पुट कर दो, नीचे वाला पूरा dt में गया, तो पुट करते हैं फटाफट कि tan इनवर्स
x को यदि मैं t पुट करूं तो इसका डिफरेंशिएट कितना आएगा, या थीटा पुट कर दो या कुछ, चलो इतना ही पुट करता हूँ। इसका डिफरेंशिएट कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का dx, t का dt। तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू, चेंज होगी ना लिमिट, तो चलो लिमिट तो मैं चेंज कर दूंगा। इसको मैंने t पुट किया है और ये dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर किस में गया, dt में। लिमिट को देख लीजिए। लिमिट की मैं बात करूं तो x की वैल्यू 0 पुट करूं तो tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0, तो t की वैल्यू 0 आ गई। x की वैल्यू में π/2 पुट करूं, x की वैल्यू π/2 पुट करूं, रुक हो गई, वन है ना ये, तभी ये मिस्टेक हो गई, क्योंकि ये तो रियल नंबर के फॉर्म में आएगा ना, वैसे तो रियल नंबर ही होते हैं पाई बाई फॉर्म भी। तो आप tan इनवर्स 1 पुट करोगे तब इसकी वैल्यू क्या आएगी, π/4 आएगी। 1 पुट करोगे तो t की वैल्यू π/4 आएगी। तो 0 टू π/4। अब इसका इंटीग्रेशन आप जानते ही हो कि I इक्वल टू टी का कितना, पावर में एक ऐड करो, ऐड करके डिवाइड कर दो और लिमिट लगा दीजिए 0 टू π/4। अब इसको सोल्व करते हैं। I इक्वल टू 1/2 तो बाहर है, अपर लिमिट अप्लाई करें तो π/4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 0 का होल स्क्वायर। इसी को लिख सकता हूँ मैं 1/2 इंटू, ये तो 0 हो गया, छोड़ दो, और ये पाई स्क्वायर अपॉन में 16, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी पाई स्क्वायर अपॉन में 32। ये आपका आंसर। ये क्वेश्चन नंबर आपका 6th पार्ट। 7th पार्ट को देख लीजिए। 7th में क्या है, लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू π/4 इंटू में tan क्यूब एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस 2x इंटू में dx। ये आपको गिवन है, ठीक है। देखो करते हैं इसको। I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/4 tan क्यूब एक्स अपॉन में, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 प्लस कोस 2x को 2 इंटू कोस स्क्वायर एक्स इंटू में dx। तो 1/2 तो बाहर, ये वाला 2, और इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/4, इसको ऊपर लेके जाऊं तो tan क्यूब एक्स इंटू में सेक स्क्वायर एक्स इंटू में dx। अब आप पुट कर दो कि tan x को यदि मैं t पुट करूं तो tan x का डिफरेंशिएट कितना, सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx, t का कितना dt। तो I इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ टी क्यूब और सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स किस में गया, dt में। लिमिट को देख लीजिए कि x की वैल्यू में 0 पुट करूं तो t की वैल्यू कितनी आएगी 0, और x की वैल्यू में π/4 पुट करूं तो t की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो 0 टू 1, ठीक है। अब इसको मैं यहां पे सोल्व कर देता हूं। देखो क्या फॉर्मेट आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो I इक्वल टू 1/2, अपर लिमिट में पुट करूंगा तो अपर लिमिट कितनी है 1, 1 का क्यूब कितना 1, माइनस 0 का क्यूब कितना 0, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/2, ठीक है। फटाफट 8 को भी देख लीजिए। 8 में भी लेट करके I तो पुट करना ही है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/8 आ रहा भाई, 1/8 कैसे आ रहा है, π/4 में पुट करूंगा तो वैल्यू 1 आ गई, 0 में पुट करूं तो x की वैल्यू 0, और ये 2 आ जाएगा, ठीक है, और ये 3।
इसका इंटीग्रेशन करना है ना, इंटीग्रेशन तो नहीं किया अभी तक। देखो भाई इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, 1/2 इंटू में टी की पावर 4 अपॉन में 4 और 0 to 1 ये करना है। तो ये वैल्यू आएगी आपकी 1/1 का क्यूब कितना, 1 की पावर 4 कितना 1 अपॉन में 4 और ये 0, तो ये वैल्यू आएगी 1/8, ये ऐसा आएगा। नेक्स्ट देखो इसका 8th पार्ट अपन डिस्कस करें तो 0 to e कोस इंटू में log x अपॉन में x इंटू में dx। तो log x को आप t पुट कर दो, log x को t पुट कर दो, तो पुट log x को आप t पुट कर दो, तो log x का कितना 1/x, t का कितना x का भी करो ना, dx t का कितना dt। तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोस x इंटू में कितना dx, और लिमिट यहाँ से पुट कर दो। लिमिट को मैं पुट करूँ तो x की वैल्यू लोअर लिमिट x पुट करूँ 0 पुट करूँ तो t की वैल्यू, कोस 0 की वैल्यू कोस 0 सॉरी log 0, तो log 0 आप पुट कर दो भाई, log 0 तो इन्फिनिटी होता है ना, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी आएगा नहीं इसमें, इन्फिनिटी आएगा यहाँ पे, तो लिमिट है 0 to 1, चलो कोई ना। और x की वैल्यू में e पुट करूं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, log e की वैल्यू 1, तो ये आएगा इन्फिनिटी टू, ये 0 आएगा शायद में भी, चलो देखो एक बार, ठीक है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 आएगी ना तब 0 आएगा, तो ये आपका 1। अब I इक्वल टू कोस का कितना साइन x, और लिमिट कितनी इन्फिनिटी टू 1, और साइन 1, यही है भाई। देखो आपको क्या करना है, इसको तो 1 बनाना है, ये 1 है, 1 to e कर लेना आप आंसर में, तो log 1 की वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू ये 0। अब आप ये लिमिट को पुट करोगे ना तो आंसर आएगा साइन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो साइन 0 तो कितना 0 आएगा, तो I इक्वल टू आंसर आ जाएगा यहाँ से साइन 1। समझ गए होंगे। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9th। तो लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 इंटू में कोस थीटा इंटू में साइन क्यूब थीटा इंटू में डी थीटा। अब देखो इसको भी आप कर सकते हो, इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैसे करोगे, 0 to π/2 इसको आप पुट कर लो, यानी इसको तो एक बार सेम लिख दो, और इसको मैं 1 माइनस यानी इसको मैं लिख सकता हूँ ना साइन स्क्वायर थीटा इंटू में साइन थीटा, ये लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर को तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख दो, और ये साइन थीटा आ जाएगा, और इंटू में कितना डी थीटा। अब इसको आप टी पुट कर दो, ये dt में चला जाएगा, ठीक है ना, कर सकते हो मैं भी आप, यानी इसको मैं कोस थीटा को x पुट करूं तो इसका डिफरेंशिएट माइनस साइन थीटा, थीटा का डी थीटा, x का dx, तो साइन थीटा इंटू में डी थीटा, तो माइनस ऑफ dx आ जाएगा, ठीक है। तो I इक्वल टू लिमिट चेंज कर लेना, आप 0 पुट करोगे तो ये 1 आ जाएगा, और थीटा की वैल्यू π/2 पुट करोगे तो 0 आ जाएगा, और ये वैल्यू आ गई आपकी t, और ये वैल्यू आ गई 1 माइनस टी स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी माइनस का dtx। अब इसको आप सोल्व कर सकते हो, अंदर मल्टीप्लाई कर देना, मैं एक बार कर देता हूँ, ये 1 to 0 अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो रूट t, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक आधी पावर ये 2 पावर ये कितना t की पावर 2.5 यानी 5/2 आ जाएगा, और ये कितना 1/2,
ये लो भाई, इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हो, अपन पढ़ के आए हैं इसके बारे में, कर लेना सोल्व। उसके बाद में नेक्स्ट इसका जो 10th वाला क्वेश्चन है उसको अपन डिस्कस करते हैं। टेंथ वाला, तो 10th में भी आपको लेट करके आई तो पुट करना ही है। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 2 इंटू में 10 क्यूब एक्स इंटू में dx। इसको क्या लिख सकते हैं, देखो I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2, 2 तो बाहर निकाल दीजिए, इसको मैं लिख सकता हूं 10x इंटू में 10² x इंटू में dx। अब इसको थोड़ा सा और अरेंज कर दो, 0 to π/2 इंटू में 10x, 10² x को लिख सकता हूं मैं sec² x - 1 इंटू में कितना dx, और इसी को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 इंटू 10x इंटू sec² x इंटू माइनस 10x इंटू में कितना dx, ये लिख सकते हैं। तो I इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2, ये तो हो जाएगा आपका 10x इंटू में sec² x और ये इंटू में dx, और ये 2 इंटू 0 to, ये 2 कहाँ से आ रहा है, यहाँ से, ठीक है ना, और ये 10x इंटू में dx। इसको तो आप t पुट कर दो कि 10x को यदि मैं t पुट करूं तो इसका डिफरेंशिएट sec² x, x का dx, t का dt। तो I इक्वल टू 2 इंटू ये आ जाएगा आपका, ये तो t हो गया, t इंटू dt। लिमिट देख लीजिए, x की वैल्यू में 0 पुट करूं तो t की वैल्यू आपकी 0 आ गई, और x की वैल्यू में π/2 पुट करूं तो 10 π/2 की वैल्यू इन्फिनिटी, यानी 0 to इन्फिनिटी, ठीक है। और ये माइनस का 2 इंटू, इसका इंटीग्रेशन आप जानते हो कितना होगा, log mod ऑफ, देखो कोस लगाओ सेक लगाओ एक ही बात है, 10 का कितना आएगा log sec x, कोस लगाओगे तो माइनस लगाना पड़ेगा, और इसकी लिमिट लगा दीजिए कितना 0 to π/2, ठीक है, समझ गए होंगे। अब इसको मैं आगे डिस्कस करता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, देखो आपका जो आंसर इसमें आ रहा है, देखो इसको मैं आगे डिस्कस करूं तो I इक्वल टू 2 इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये लिमिट तो सही लगाई ना मैंने, 0 to π/4 है भाई, π/4, ये π/4, ये कितनी आएगी, π/4 पुट करोगे ना तो t की वैल्यू 1 आएगी, तो ये 1 और ये π/4, ठीक है। तो ये आएगा आपका 2 तो बाहर, t²/2, ये तो हो गया इसका इंटीग्रेशन, 0 to 1 -2 इंटू log mod ऑफ sec π/4 माइनस log sec 0, ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब इसमें देखो, इसमें तो आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई कर दो, तो अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1/2, लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो 0, -2 इंटू, इसको मैं सोल्व करूं तो log mod ऑफ sec π/4 की वैल्यू कितनी, √2, माइनस sec 0 की वैल्यू कितनी 1, ये आ जाएगा। इसी को मैं लिख सकता हूं, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 1 -2 इंटू log, देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये तो माइनस इसके साथ में, और 2 की पावर 1/2, रूट को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 की पावर 1/2, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 2 इंटू log 1 की वैल्यू 0, तो I इक्वल टू 1 - 2, ये पावर आगे आएगी तो 1/2 इंटू में log 2, I इक्वल टू 1, ये इसे कैंसिल आउट, तो ये आएगा आपका log 2, ठीक है।
ये आपका क्वेश्चन नंबर इसका 10th पार्ट कंप्लीट है भाई। अब लेट हो रहे हैं अपन, 2 क्वेश्चन बचे हैं, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप लाइक शेयर वगैरह कर देना, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लो। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 11th पार्ट अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।